तो नमस्कार गणेश मोदी जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये अब 2024 का जो इलेक्शन है उसका छठे फेज पे आ चुके हैं हम। तो अब 400 पार का जो बात होती है कि इस बार भाजपा 400 पार लाएगी तो क्या ला पाएगी? बिल्कुल। इस बार 400 पार भाजपा लेके आएगी। उसके कारण है उसके कारण है कि देश को बम फूट में से छुटकारा मिला है। 2014 से पहले लावारिस वस्तु बम हो सकती है, हर जगह लिखा होता था। क्या? देश को दंगों से मुक्ति मिली है। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक समझो देश के अंदर से सुरक्षित वातावरण, देश की सीमाओं के बाहर वातावरण, सुरक्षित वातावरण, थोड़ा अच्छा माहौल। मतलब कि जान है तो जहान है। पहले भारत डोजियर भेजता था पाकिस्तान, आज डोज देता है भारत। और ये बात भी करती है ऑपोजिशन की नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया इन 10 सालों में। आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या किया? बिल्कुल, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। इन 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। इन 10 सालों के अंदर 7 नए IIT खुले हैं, 15 नए IIM खुले हैं, 15 नए ट्रिपल IT खुले हैं, और 20 शहरों में मेट्रो लाइन शुरू हो गई है। 80 वंदे मातरम चल रही है। 2047 तक 4500 वंदे मातरम करने का लक्ष्य है। ऐसे जो है हवाई अड्डों की संख्या 74 से 149 हो गई है। हवाई अड्डों की संख्या जो है, ऐसे ही DBT मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से 38 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में जा चुके हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। इसी प्रकार से रेलवे का बजट 2 गुना हो चुका है और बॉर्डर का बजट 4 गुना हो चुका है। और इसी प्रकार से जो है ऐसे जो है माई गवर्नमेंट पोर्टल है, 3 करोड़ लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से जैम पोर्टल है, सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए उसके अंदर जैम पोर्टल से सरकारी ऑप्शन लगती है। आज भ्रष्टाचार खत्म किया गया है। उज्ज्वला योजना से जो है घर घर में जो है गैस के चुने गए हैं। आयुष्मान योजना से गरीब लोगों का जो है 5 लाख तक का बीमा जो है निःशुल्क हो रहा है। ऐसे ही जो है मेरे दूर दराज गाँव के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति के घर का पूरा ख्याल रखा गया प्रधानमंत्री द्वारा। एक और बात होती है कि केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे और फिर इंटरम बेल पे भी आ गए थे, तो इसका एक ये चीज कहा जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा बैकलैश पड़ा है कि ऑपोजिशन को दबा रही है। क्या ऑपोजिशन को दबा रही है भारतीय जनता पार्टी? केजरीवाल साहब के बाहर आने से कोई भी किसी प्रकार का दबाव भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, ना ही वोटर्स के ऊपर है। क्योंकि 2019 के चुनाव में केजरीवाल साहब बिल्कुल दिल्ली में बाहरी थे, जेल के अंदर नहीं थे। तब तुरंत से इनकी एक सीट भी आ गई थी। लेकिन आज बाहर आए हैं, जनता के सामने इनके तोड़ खुल चुकी है। जनता जान चुकी है कि ये केजरीवाल साहब जो है, ये मोहल्ले जो है, मोहल्लों के अंदर दारू की दुकानें खुलवा करके किस तरफ धकेलना चाहते हैं हमारे युवाओं को जो है। और जो है मैं कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, अपना घर उन्होंने जो है कई करोड़ रुपए का रेनोवेशन में लगा दिया उन्होंने जो है। इसकी इनकी ड्रामेबाजी जो है दिल्ली की जनता देख चुकी है। अब ये भी बात होती है कि ऑपोजिशन ये भी कहती है भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से आएगी 400 पार लेके तो वो देश का संविधान बदल देंगे। क्या बदलेंगे संविधान? देश का संविधान भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के अंदर जब नहीं बदली तो आगे इस प्रकार के आरोप जो है जनता को भ्रमित करने के लिए ये विरोधी पार्टियां लगाती हैं। आप सोचे, संविधान निर्माता का 5 महत्वपूर्ण स्थान जीवन के, वो 5 स्थानों को तीर्थ स्थानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया है। ये पहली गवर्नमेंट है जिसके अंदर 12 केंद्रीय मंत्री अनुसूचित समाज से है। और ये पहली गवर्नमेंट है जिसके अंदर अनुसूचित समाज से जो है, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति है आदरणीय रामनाथ कोविंद जी बने हैं। ये पहली गवर्नमेंट है जिसके जिसके अंदर अनुसूचित जनजाति समाज से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया। और इसी गवर्नमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में 1990 के अंदर VP सिंह की जो समर्थित सरकार थी, प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी के प्रयास से संसद भवन के अंदर महामहिम अपने जो है डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का चित्र लगा। उनके जन्मदिन बनाने का 14 अप्रैल उनके जन्मदिन को समरसता दिवस के रूप में अगर किसी ने घोषित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी का प्रयास से हुआ है। और प्रकार से संविधान दिवस भारतीय जनता पार्टी 26 नवंबर को शायद बनाती है। और बात इस चीज की भी होती है हिंदू मुस्लिम की
आप सोचिए कि संविधान के ऊपर एक बात और कहूंगा। आज जो राहुल गांधी जिस प्रकार से जो है संविधान की एक पुस्तक लेकर दिखाते हैं कि ये संविधान जो है इसको बचाएंगे हम, इसको बचाएंगे नहीं बल्कि संविधान को खराब किया है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं, आरक्षण किसको दे रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, उसी समाज से। और मुस्लिम समाज मुस्लिम कुरान को जो है मुस्लिम की पहले बात की मानता है, जाए, संविधान को नहीं मानता है, और ये एक मिनट, मुस्लिम के अंदर जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र, ये जिहाद वगैरह की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना सबका साथ सबका विकास। अगर गैस का चूल्हा मिलता है किसी को तो कोई कास्ट देख के नहीं मिलता है, कोई धर्म देख के नहीं मिलता है। आयुष्मान योजना का कार्ड मिलता है तो कोई कास्ट या धर्म देख करके नहीं मिलता है। अगर घर में अगर नल का जल जो है कनेक्शन लग रहा है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी की योजना से जो है कोई भी जो है डीबीटी की योजना का है, और जो भी सुविधाएं प्रधानमंत्री योजना वो सबका साथ सबका विकास के आधार के ऊपर सभी को एक समान मिलता है। और मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज को 3 तलाक से जो मुक्ति दी है, 3 तलाक की जो पीड़ा से, भयानक पीड़ा से महिलाओं को जो मुक्ति दी है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ही संभव हो पाया है। आज भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि मदरसों के अंदर जिहाद, धार्मिक जिहाद की शिक्षा देने के लिए उनके हाथ में भी जो है लैपटॉप कैसे लगे, कैसे दिया जाए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ काम कर रही है। और एक और आखिरी क्वेश्चन, आप फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, मैं समझ सकता हूँ आज हमसे ज्यादा जागरूक है और सोशल मीडिया पे सब कुछ जानता है, और 10 साल के अंदर अप्रत्याशित जो है सरकार का जो है विकास हुआ है। और इन 10 सालों के समय, इस समय वर्तमान समय के अंदर अगर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है सिर्फ 43 साल की उम्र में कि मेरे से देश नहीं चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया कि मेरे से देश नहीं चला जाएगा, इस प्रकार से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, डॉलर छाप पे गुजारा कर रहे हैं, और श्रीलंका की हालात हमने देखी है किस प्रकार से जनता ने विद्रोह करके फ्रिज खोल करके राष्ट्रपति भवन के अंदर भोजन किया है। आज पाकिस्तान के 500 रुपए जो आटा बिक रहा है, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल के अंदर देश की एक वैचारिक जो है एक स्वीकार्यता पूरे विश्व बनी है। और इतने जो कोरोना के बाद और जो युद्ध हुए हैं उसके बाद सभी पश्चिमी देश और जो है अपने अफ्रीकन देशों की जो है स्थिति बहुत खराब हो गई है। और ऐसे समय में भारत क्या कर रहा है? भारत 80 करोड़ को राशन दे रहा है, आयुष्मान योजना लागू कर रहा है, सड़कें बना रहा है, L1 मिशन सूरज की जो है गति नापने के लिए भेज रहा है, चांद के दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो है आज 2 बार हमने वहां पे चांद पे जा चुके हैं। तो आज ऐसे समय पे जो है जहाँ पर अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की चौपट हो गई है, ऐसे समय में भारत अप्रत्याशित इस प्रकार के काम कर रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक जो है प्रेरणा है। पूरा विश्व के ऊपर भी करता है कि वे किस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए कोरोना जैसे काल के अंदर भारत ने 90 दिन में 2 वैक्सीन इजाद करी, 100 देशों को 30 करोड़ जो वैक्सीन जो है निःशुल्क दी है। और इसी क्योंकि भारत पूरे विश्व को परिवार की निगाह से देखता है, जबकि पश्चिमी देशों की कंपनियां भारत पूरे विश्व को एक मार्केट की नजर से देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 100 देशों के अंदर 30 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क दी है, तो भारत के वैचारिक तो विश्व कुटुंब का विचार स्थापित किया पूरे विश्व के अंदर, इस प्रकार का किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना बड़ा काम हुआ है जो अपने जो नया जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, मैं समझ सकता हूँ हमसे ज्यादा जागरूक है। आज फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आप देखें तो हायर एजुकेशन के अंदर 5% बेटियों का जो है नामांकन बढ़ गया है, और इसी प्रकार से साइंस जैसे विषयों के अंदर 43% नामांकन जो है बेटियों का हुआ है, ये 10 साल के अंदर बढ़ा है। और इसी प्रकार से जो है अगर कॉलेजेस देखें तो 5700 कॉलेज नए बने, 2 कॉलेज नए प्रतिदिन, 390 यूनिवर्सिटियां नई बनी है, और 14,500 स्कूल्स का नवीनीकरण हुआ है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए उनको जो है 10 साल के शासनकाल का काम वर्तमान में उनको दिखाई दे रहा है कि 10 साल का हमारे साथ हमारे देश के अंदर क्या क्या हुआ है। और मैं समझ सकता हूँ आज ये जो भारत के प्रधानमंत्री है, नेता नहीं संत है, योगी नहीं महायोगी है, और पुरुष नहीं है दिव्य पुरुष है, ऐसा नेतृत्व भारत को मिला है। भारत अपना आपको चलिए, बहुत सही।